यूसुफ और आज हम लोग फिलासफी ऑफ एजुकेशन के पार्ट 2 में मैं आप लोगों के सामने लेक्चर लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट जो फिलासफीज पे बात करेंगे। सबसे पहले जिस पे हम बात करेंगे वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को सबसे पहले हम देखेंगे कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आइडियलिज्म को प्लेटो ने इंट्रोड्यूस करवाया और इसके साथ साथ कांट और फ्रॉबेल भी जो है इसके हामियों में से। उसके अलावा अगर हम रियलिज्म की बात करें, सबसे पहले आपको क्योंकि मुफक्किरीन का याद करना होगा, आइडियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया प्लेटो ने और इसी तरह से रियलिज्म को एरिस्टोटल ने और रूसो ने भी इस पे काम किया। इसके साथ साथ जो प्रेगमेटिज्म आ जाता है, इसको जॉन डेवी ने और कार्ल पेट्रिक ने इस पे काम किया और उन्होंने इस फिलासफी को मुतारफ करवाया। और देन एग्जिस्टेंशलिज्म आ जाता है, इस पे कार्ल चेबर ने और साथ साथ जो है वो मॉरिस ने इस पे काम किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इन जो हमारी ये जो आज की वीडियो में जो 4 हमारी फिलासफीज हैं इनको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और आज ही हम नेक्स्ट जो वो बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जिन पे इन्होंने काम किया। तो जो आइडियलिज्म वाले वो हमेशा रियलिटी के कायल हैं। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ होती है वो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट यानी कि आपके सोल से आपको हासिल होती है। और फिर इसी तरह से जो रियलिज्म वाले वो कहते हैं वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो आपकी कंक्रीट है, जैसे ये मेरे हाथ में डस्टर है, तो वो कहते हैं कि जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है उसका नॉलेज जो है उसको ऑथेंटिक माना जाता है। जबकि प्रेगमेटिज्म वाले कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी जो जो आप एक्सपीरियंसेस करते हैं वही चीज़ आप गेन करते हैं, वही चीज़ें आप जो आउटपुट में दुनिया को देते हैं। फिर इसी तरह से जो एग्जिस्टेंशलिज्म वाले वो कहते हैं जो भी चीज़ वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो भी चीज़ जो वो एग्जिस्ट कर रही होती है वो क्या करती है, वो दुनिया के अंदर होती है और बाकी चीज़ें जो है उनको वो बेमायनी करार देते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम आइडियलिज्म को देखें तो आइडियलिज्म को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो नॉलेज होता है वो हमेशा ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि पहले से दुनिया में मौजूद होता है। जैसे वही का नॉलेज है, अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान मजीद का इल्म जो हमारे ऊपर जो वो नाजिल किया, तो ये सारी चीज़ें क्या है वो पहले से इनसाइड इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि रियलिज्म क्या कहता है, नॉलेज जो वो ऑब्जेक्टिव आउटसाइड, यानी कि जो भी नॉलेज होता है उसको हम क्या करते हैं आउटसाइड से कहीं ना कहीं से हम हासिल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जो प्रेगमेटिज्म वाले वो कहते हैं नॉलेज इज रिलेटिव, यानी कि इंसान जो वो कोई कंफर्म नहीं होता, बल्कि साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाते हैं इतना ज़्यादा आपका नॉलेज भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करें तो वो ज़्यादातर बात करते हैं इंडिविजुअल की बात करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल जो जो प्रैक्टिसेस करता है तो जो उसका नॉलेज भी इंक्रीज होता है और उस चीज़ के बारे में उसकी परसेप्शन भी चेंज होती जाती है। फिर इसी तरह से अगर हम वैल्यूज की बात करें इसी के अंदर, तो वैल्यूज में आप देखेंगे वैल्यूज ऑफ एब्सलूट, यानी कि ये कहते हैं जो भी नॉलेज होता है वो एब्सलूट होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो हमेशा करेक्ट नॉलेज होता है। जबकि रियलिज्म वाले क्या कहते हैं वैल्यूज फ्रॉम नेचर, यानी कि इंसान क्या करता है कुदरत से जो वो हासिल करता है, जो भी वैल्यूज को हासिल करता है। अच्छा, आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो आइडियलिज्म वाले वो हमेशा किस पे फोकस करेंगे, खुदा की तरफ से स्पिरिट, मतलब वहां से आपको मिलती है, वहीं से आपको आपका सोल पे डिपेंड करता है सारी चीजें। जहाँ पे नेचर की बात आएगी तो नेचर में हमेशा किसको आपने जो वो याद रखना है रियलिज्म को। रियलिज्म किसकी बात करता है, नेचर की बात करता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रेगमेटिज्म वाले। तो प्रेगमेटिज्म वाले कहते हैं नॉलेज जो आपका क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यानी कि इंसान सोशल इंटरेक्शन से क्या करता है इसको सीख रहा होता है कि वैल्यूज जो वो क्या होता है, आप जो सोशल इंटरेक्शन आपका बढ़ता है इतनी ज्यादा आपकी वैल्यूज में इजाफा होता चला जाता है। ठीक है। देन एग्जिस्टेंशलिज्म वाले तो ये कहते हैं इंडिविजुअल बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड चॉइसेस, यानी जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है फ्रीडम के साथ जो वो जब चाहता है जिस चॉइस का चाहता है वो अपना नॉलेज गेन कर लेता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि अक्सर पीएससी वगैरह के टेस्ट में आता है कि करिकुलम के हवाले से क्वेश्चन आता है कि आइडियलिज्म वाले क्या कहते हैं, रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, प्रेगमेटिज्म वाले क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज है वो ट्रिवियम है। जो आइडियलिज्म वाले जिसको मानते हैं वो क्या है आपका ट्रिवियम नॉलेज है। और जो ह्यूमैनिटीज का ये कहते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं उनमें ह्यूमैनिटीज को पढ़ाना है, आपने आर्ट्स को पढ़ाना है, आपने जो वो चीजें पढ़ानी है जो कुदरत में पहले से एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है। और रियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि आपने कोऑर्डियम
करिकुलम को फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जो आइडियलिज्म वाले वो किसको कहते हैं, वो ट्रिवियम को कहते हैं, जबकि जो रियलिज्म वाले वो क्या कहते हैं, वो आरडीएम आपका जो वो करिकुलम होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स है, जिसमें जियोमेट्री है, यानी वो चीजें जो कि एक्सटर्नल जो वो वैल्यू रखती हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको आप अपने करिकुलम में शामिल करेंगे। जबकि जो प्रेगमेटिज्म वाले ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सोशल स्टडी पढ़ानी चाहिए, ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क। अच्छा, इन दोनों में एक चीज जो वो याद रखिएगा, जो प्रेगमेटिज्म वाले वो किसकी बात करते हैं, ऑन दी होल यानी कि ग्रुप की बात करते हैं, जबकि जो एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले वो इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो हमेशा इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। इसलिए जो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सोशल स्टडी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जिसमें इन्वॉल्व हों। जबकि जो एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले वो कहते हैं फाइन आर्ट्स जो वो होना चाहिए, क्रिएटिव जो चीजें होनी चाहिए जिसको इंडिविजुअल खुद डील करे, जिसके मुताबिक क्या हो सके उसके इल्म में इजाफा हो। देन अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, टीचिंग मेथड्स जो है सबसे पहले आइडियलिज्म में टीचिंग मेथड कहते हैं कि लेक्चर होना चाहिए, रिसाइटेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये ज्यादातर किसको, कुरान को और वही को, इन जो अलूम को ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो इसलिए ये कि जो आपका टीचिंग मेथड है। जबकि रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, लैब वर्क होना चाहिए, ऑडियो विजुअल जो वो एड्स के मुताबिक इनको हासिल करना चाहिए। फिर इसी तरह स्कूल रूल्स की हम लोग बात करें तो इसमें अब इन्होंने क्या कहा, रियलिज्म वालों ने, कि आपकी जो स्कूल रूल्स होने चाहिए वो नॉर्म टेस्टेड होने चाहिए, यानी टेस्ट करके अगर वो जो वो वर्थ रखते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रेगमेटिज्म वाले क्या कहते हैं कि आपका जो स्कूल रूल्स है वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए, यानी कि सबसे पूछ के जिस तरह से सबको जो वो ज़्यादा अच्छे रखते हैं वो रूल्स आप फॉलो करेंगे। फिर इसी तरह से एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले ये तो डीपर्सनलाइज है, वो कहते हैं हर एक की ज़िंदगी गुजारने के रूल्स अपने अपने, जो जिसको चाहे वो फॉलो करे। फिर इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो आइडियलिज्म वाले वो ज़्यादा कहते हैं कि जो स्टूडेंट आपका होना चाहिए वो पैसिव होना चाहिए, वो डी एक्टिव होना चाहिए, वो ओबीडियंट होना चाहिए, यानी वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर हो, वो कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे। जबकि जो रियलिज्म वाले वो कहते हैं स्टूडेंट हमेशा रिएक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्डर होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सके। फिर प्रेगमेटिज्म वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप वर्क की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि आपके पार्टिसिपेटिव जो वो स्टूडेंट होने चाहिए। जबकि एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले अब ऑफ कोर्स ये क्योंकि चाहते हैं कि ये खुद से क्रिएट करे, क्रिएटिव माइंड हो, तो ये क्या कहते हैं एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसको जो है वो क्यूरियस होना चाहिए, यानी नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। देन एग्जाम जो वो किस तरह से होना चाहिए, एग्जाम आइडियलिज्म में ज़ाहिर लेक्चर मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड है, तो इट मीन्स कि वो टीचर जज उसका होना चाहिए, टीचर के मुताबिक जो है वो फॉर्मल, जिस तरह से हमारे यहाँ एग्जाम होता है तो उसी तरह से आप एग्जाम लें। जबकि रियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि आप इनसे लैब परफॉर्मेंस लें, आप इनसे जो वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करके जो इनसे एग्जाम लें। जबकि प्रेगमेटिज्म वाले कहते हैं हैंड्स ऑन वर्क होना चाहिए, कि सारे लोग मिलके कोई चीज़ जो वो बना लें या फिर आपको बना के बता दें, तो इस तरह का एग्जाम होना चाहिए। जबकि एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले वो कहते हैं कि एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा विश होती है कि हमारा एग्जाम ना हो, तो वो ये फिलॉसफी उनको फेवर करती है। देन जो अगर हम टीचर और एडमन के आपस में रिलेशनशिप की बात करें तो आइडियलिज्म में हमेशा कहा जाता है कि आइडियलिज्म में बोस को यानी कि मिलिट्री की तरह का होना चाहिए, बोस इज बोस, यानी उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। जबकि आप अगर रियलिज्म में देखें तो वो कहते हैं कि बिजनेस मॉडल है, यानी कि टू वे गिव एंड टेक वाला सीन है यहाँ पे, जितने आप जो टीचर को फैसिलिटेट करेंगे उतना ज़्यादा जो है उसके तलकात आपके साथ ज़्यादा बेहतर होंगे। प्रेगमेटिज्म वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक। फिर इसी तरह से हम लोग इसकी बात करें कि स्टूडेंट और जो मतलब एडमन है और साथ साथ टीचर है उनके दरम्यान में कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो प्रेगमेटिज्म वाले कहते हैं डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जो एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले भी कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जबकि आइडियलिज्म वाले प्लेटो को फॉलो करते हैं, लर्निंग मॉडल की अगर हम बात करें, साथ साथ जो ऑगस्टाइन को फॉलो करते हैं, जबकि रियलिज्म वाले थायरनडाइक और स्किनर को फॉलो करते हैं। प्रेगमेटिज्म वाले जॉन डेवी को और बेंडोरा को जो वो फॉलो करते हैं, और एक्सिस्टेंशियलिज्म वाले जो है वो रॉजर को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ फिलासफीज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि मजीद जो फिलासफीज पे बात करूं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है उसको